हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो ऑफिस के लिए निकलने ही वाले थे तो मिस जे ने कहा, जंगकुक बेटा रुक जाओ। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ मम? तो उसकी मम ने कहा, जंगकुक मैं चाहता हूँ कि तुम। जंगकुक ने कहा, मम आप जो भी चाहते हो मुझे मंजूर है। मैं आपकी बातों को कभी इग्नोर किया है क्या? ना ही मैं डिनाई कर सकता हूँ। और यहाँ पर तियांग के बड़े भाई उसको डांट रहा था। तियांग ने कहा, ब्रदर अब मैंने क्या कह दिया? तो आर्यन ने कहा, तियांग तुम बिल्कुल भी पढ़ नहीं रहे हो। तो तुम्हारी बैदन लॉ ने मुझसे कहा कि तुम्हारी शादी करवा दे। तुम अपनी बैदन लॉ को बहुत ही परेशान करते हो। तियांग ने कहा, क्या ब्रदर, क्या ऐसे बैदन लॉ ने आपसे कहा है? तो आर्यन ने कहा, और नहीं तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या तुमने जिन को परेशान नहीं किया है? जीना जाता और कहते हैं, तियांग तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो? आर्यन ने कहा, जीने तुम क्या कह रहे हो? तियांग अभी शादी कैसे कर सकता है? वो अभी तक एडल्ट भी नहीं है। तो जिन ने कहा, तो क्या हुआ? लेकिन वो एडल्ट होने वाला है ना। आर्यन तुम उसकी शादी करवा दो, वरना तियांग की वजह से मैं बिल्कुल भी परेशान रहता हूँ। मैं बिल्कुल चैन से नहीं रह सकता हूँ। तुम समझ रहे हो ना? और हमारे बच्चे भी होने वाले हैं। अगर तियांग रहेगा तो वो भी तियांग जैसा ही बन जाएगा। तो आर्यन ने कहा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? तियांग ने ऐसा क्या कर दिया? हाँ वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, लेकिन वो अच्छा बन जाएगा। वो कोशिश तो कर रहा है ना। तो जिन ने कहा, जो लोग दिखने में अच्छे होते हैं ना, वो लोग पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे भी तियांग जैसे ही बने। तो तियांग ने कहा, ब्रदर इन लॉ आपको किसने कह दिया? क्या आपके बच्चे भी मेरे जैसे ही गुड लुकिंग होंगे? तो आर्यन मुस्कुरा देते हैं। तियांग भी अपने भाई के साथ ही हंस रहा था। तो जिन ने कहा, तियांग तो हंस रहा है, उसका समझ में आता है, लेकिन तुम क्यों हंस रहे हो? वो हमारे बच्चे के बारे में बोल रहा है। आर्यन आर्यन चाहकर भी तियांग को अपने पास नहीं रख पाए और उसको तियांग को शादी करवाना पड़ा। और तियांग की सर पर सहलाते कहा, जंगकुक वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है और उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। वो तुम्हें खुश रखेगा। अगर तुम पढ़ना चाहते हो वो तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें पढ़ाएगा। तियांग ने कहा, मुझे नहीं पढ़ना है। तो जिन ने कहा, वो क्यों पढ़ेगा? अब तो उसकी शादी हो गई है ना, उसको ऐसे भी पढ़ना नहीं था। तियांग को गुस्सा दिलवाता है। तियांग ने कहा, ब्रदर इन लॉ अब तो मैं आपको पढ़कर ही दिखाऊंगा और देखना आप मैं कितने बड़े डॉक्टर बनूंगा। तो आर्यन ने कहा, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम डॉक्टर बनती या नहीं। तुम्हें तुम्हारे ब्रदर इन लॉ को दिखाना होगा तियांग, वरना मेरा नाक कट जाएगा। मेरा भाई तुम बहुत अच्छे हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने तुम्हारी शादी करवा दिया। मुझे माफ़ कर देना। तियांग ने कहा, ब्रदर मैं समझ सकता हूँ आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। जिन ने कहा, दोनों भाई की प्यार देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। और यहाँ पर तियांग की पीठ पर सहलाते हुए आर्यन ने कहा, अच्छे से रहना। और जंगकुक के हाथ पर तियांग की हाथ देते हुए कहा, जंगकुक मैं तुम्हें अपने भाई को सौंप रहा हूँ, उसका ध्यान रखना। और तियांग तुम जंगकुक को पेशेंट मत करना। जंगकुक ने कहा, मैं उसका ध्यान रखूंगा, किसी भी चीज़ का कमी नहीं होने दूंगा। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर आर्यन। उसके बाद जंगकुक तियांग को अपने साथ घर लेकर जाने वाले हैं। और जैसे ही तियांग को लेकर घर आ जाता है, मिस जोन तियांग को वेलकम करता है। वो बहुत ही खुश है कि उनकी बेटी ने शादी कर लिया। लेकिन तियांग वो एज में जंगकुक से 7 साल छोटा है। तो मिस जोन ने जंगकुक को कहा, तुम्हें तियांग का ध्यान रखना होगा और मैं तो हुई उसका ध्यान रखने के लिए। तियांग तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी ध्यान रखने का हम है ना। और तुम मुझे मॉम कह सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। तियांग ने कहा, मॉम। तो मिस जोन खुश हो जाता है। तियांग को सबके साथ अच्छे से बिहेव करना आता है। लेकिन उसकी ब्रदर इन लॉ को ही तियांग पसंद नहीं थे, क्योंकि तियांग उसकी ब्रदर इन लॉ से ज़्यादा खूबसूरत है और जिनको इसी बात का जिलस था। जंगकुक जैसे रूम में एंटर करता है। जंगकुक रूम में एंटर करने के बाद तियांग जंगकुक को देखकर मुस्कुराता है, कहा, हस्बैंड आप आ गए। जंगकुक ने कहा, तियांग। और उसके बाद जंगकुक अपने कोट उतारने लगा, अपनी टाई भी उतारने लग गए थे। तियांग को लगा शायद जंगकुक तियांग के साथ बहुत ही रोमांटिक होने वाला है। तो तियांग थोड़ा सा शाई हो जाता है और वो भी अपने कपड़े उतारने ही वाले होते हैं। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ? तुमने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किया है? जाओ जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो और फ्रेश होकर सो जाओ। तियांग ने कहा, सो जाओ इसका क्या मतलब है? आप कहना क्या चाहते हो? जंगकुक ने कहा, क्यों तुम नहीं सोना चाहते हो? क्या तुम थक नहीं गए हो? तियांग ने कहा, मैं थक तो बहुत गया हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा सा रोमांस भी ना कर सकूँ। ऐसे कहते ही तियांग अपने कपड़े उतारने ही वाले होते कि जंगकुक तियांग के नजदीक आ जाता और उसके कपड़ों को ठीक करते कहा, मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? क्या आप नहीं चाहते हो? जंगकुक ने कहा, हाँ मैं ज़रूर चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं। तियांग ने कहा, तो कब? जंगकुक ने कहा, जब तुम मेडल हो जाओगे। वैसे भी तुमने अपनी ब्रदर इन लॉ से कहा नहीं था क्या तुम्हें डॉक्टर बनना है? तुम्हारे ब्रदर ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प करूँ। तुम पढ़ाई में थोड़ा सा वीक हो ना, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा।
क्योंकि आज ही हमारी शादी हुई है तो तुम बहुत थक गए होंगे। तो आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट डे से तुम मेरे पास पढ़ने बैठोगे। तियान ने कहा, नेक्स्ट डे से? हमारी शादी के 1 महीने तक तो मैं बिल्कुल भी पढ़ने नहीं वाला हूँ। जनको ने कहा, क्या? मुझे नहीं पता था कि शादी हो जाने के बाद ज़ुबान बंद हो जाता है। तियान ने कहा, ऐसा नहीं है, मैं बात कर सकता हूँ। तियान ने कहा, तो पढ़ क्यों नहीं सकते हो तुम? क्या तुम मुझे बता सकते हो? जंगकुक पर तियांग गुस्सा होते हुए कहा, ठीक है, मुझे शादी की बात ही नहीं करना है। मैं इस शादी को लेकर कोई बात नहीं करूँगा। तियांग दूसरी तरफ मुड़कर सो जाते हैं। जंगकुक वो पीछे से तियांग को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और दोनों हाथों से उसको कस के पकड़ कर रखता है। तियांग मुस्कुराते हैं, अपनी आंखें बंद करके सो जाता है, लेकिन जंगकुक को ऐसे दिखा रहा था जैसे कि वो जंगकुक से नाराज़ है। लेकिन तियांग यहाँ पर हंस रहा था। जंगकुक भी तियांग को टाइटली कडल करके सो जाते हैं। सुबह होने पर तियांग जंगकुक की सीने में था और जंगकुक तियांग की सर पर किस करते कहा, गुड मॉर्निंग। तियांग ने कहा, गुड मॉर्निंग, लेकिन तियांग थोड़ा सा नाराज़ होने की एक्टिंग कर रहा था। तो जंगकुक ने तियांग को सुबह सुबह उसके लिप पर किस कर लिया, जो तियांग ने सोचा भी नहीं था। उसके लिए किस जो है बहुत ही शॉकिंग था। तियांग इसलिए भी शॉकिंग था क्योंकि पहले तो जंगकुक ने उसके साथ कल कुछ भी नहीं किया था और आज उसको किस कर लिया, और तियांग ने अभी तक ब्रश भी नहीं किया है। जंगकुक को जैसे ही उसे अलग होते हुए देखा, तियांग ने कहा, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने अभी तक ब्रश भी नहीं किया है। जंगकुक ने कहा, मैंने भी नहीं किया है। मैं नहीं जानता हूँ तुम इस किस को लेकर क्या सोच रहे हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। चाहे तुम ब्रश करो या ना करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हारी मुझसे बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा था तियांग, मुझे बहुत ही टेस्टी लगा। ऐसा कहते जंगकुक उठकर वो वॉशरूम में चले जाते हैं। तियांग जंगकुक की बातों को सोचकर ही वो खुश हो रहा था। तियांग की गाल लाल हो जाते हैं और यहाँ पर जंगकुक वो तैयार होकर अपनी मॉम के पास आ जाता है। मिसेस जो ने कहा, जंगकुक तुम आज ऑफिस जाने वाले हो क्या? जंगकुक ने कहा, हाँ मॉम, बहुत बड़ी डील है, मुझे जाना पड़ेगा और आप तो जानती ही हो मैं अगर नहीं जाऊँगा तो मिसेस जो ने कहा, जंगकुक ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम्हारी शादी के आज दूसरी दिन है। तुम्हारी ऑफिस जाने से क्या तियांग को बुरा नहीं लगेगा, और क्या तुम तियांग को उसके घर नहीं लेकर जाने वाले हो? जंको ने कहा, मॉम तियांग के भाई तो चाहता है कि तियांग को लेकर जाओ, लेकिन उसकी बेद इन लॉ तियांग को पसंद नहीं करता है, तो मैंने जाने से मना कर दिया। मैंने उन लोगों से कहा वो लोग खुद डिनर करने पे यहाँ पर आ जाएगा। तो मिसेज जे ने कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम कहते हो वैसे ही होगा। तुम जल्दी घर आ जाना ताकि तियांग को बुरा ना लगे और उसे अच्छा महसूस हो, और तुम्हारे जाने पर मैं तियांग को कंपनी दूंगा, ठीक है? जंगकुक ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जंगकुक जब शाम को घर आता है, तियांग को ना देखकर जंगकुक उसकी मॉम से पूछता है कि जंगकुक कहाँ है, तो उसकी मॉम ने कहा, जंगकुक वो स्टडी कर रहा है। जंगकुक तियांग की स्टडी रूम में आ जाते हैं। तियांग जंगकुक से बात नहीं कर रहा था, वो अपनी किताबों को देख रहे थे और जंगकुक को इग्नोर कर रहा था। जंगकुक तियांग के नज़दीक आते हुए कहा, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो क्या? तियांग जंगकुक से फिर भी कोई बात नहीं करता है। तो जंगकुक तियांग के हाथ से बुक्स को छीनते हुए कहा, ऐसे मुझे इग्नोर तो मत करो तियांग। तियांग ने कहा, मैं इग्नोर क्यों ना करूं? जंको ने कहा, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझे इग्नोर करना चाहते हो तियांग? तियांग ने कहा, तुमने पूरे दिन मुझे इग्नोर किया है जंको, एक भी मुझे कॉल नहीं किया है तुमने। मुझे कैसा बुरा फील हो रहा था तो मैं बता नहीं सकता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन लगता है तुमने मुझे मिस नहीं किया है। जंको तियांग की बातों को सुनकर मुस्कुराता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? जंको ने कहा, मैं क्यों ना हंसूं, तुम बात ही ऐसे कर रहे हो, तुम मुझ पर गुस्सा करते हो और अभी ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी तुम्हारे साथ। तियांग बहुत ही खुश होकर कहता है, तुम क्या करना चाहते हो? जंको ने तियांग की फोrehead पे खिसकाते कहा, कुछ भी नहीं। तियांग कहता है, तो मुझे तुमसे कोई बात भी नहीं करना है। जंको ने कहा, तियांग मुझसे नाराज़ मत रहो ना, मैं पूरे दिन बहुत ही बिजी था। इतने काम करने के बाद जब मैं तुम्हारी शक्ल देख रहा हूँ ना, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर तुम मुझसे नाराज़ रहोगे ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारी बात ही मेरी सारी थकान को दूर कर देगा। तुम बहुत ही अच्छे हो, तुमसे शादी करके मैं बहुत ही लकी समझ रहा हूँ खुद को। तुम मेरे लिए गुड लक लेकर आए हो, मुझे सारे कॉन्टैक्ट मिल गए हैं। तियांग ने कहा, तो क्या मुझे इस खुशी में आज छुट्टी मिल सकता है क्या? जंको ने तियांग की फोrehead पे किसकाते कहा, बिल्कुल, और तियांग की हाथ पकड़कर हॉल में लेकर आ जाता है। तियांग ने कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? हमें हमारे रूम में जाना चाहिए। जंको ने कहा, तुम सोच क्या रहे हो? देखो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ जब तक तुम मेडल नहीं हो जाते हो। तियांग ने कहा, तुम भी ना बहुत बोरिंग हो। जंको वो तियांग के सामने एक रोमांटिक मूवी को ऑन करते कहा, क्या भी तुम मुझे अनरोमांटिक और बोरिंग कहने वाले हो? तियांग ने कहा, क्या हम इस मूवी को देखने वाले हैं? जंको ने कहा, और मैं बहुत सारा
स्नैक्स भी लेकर आया हो जो तुम्हें पसंद आएगा, आइसक्रीम, चॉकलेट, चिप्स और भी बहुत कुछ। तियांग बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ खुश होने की वजह से जंको को टाइटली हक कर लेते हैं और जंको अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। वो सोफे में गिर जाते हैं और तियांग उसके ऊपर था और दोनों के बीच में किस हो जाता है। जंको उसके बाद तियांग को पलटकर उसकी लिप पर बहुत ही गहराई के साथ किस करने लगा। तो यही देर बाद जैसे दोनों मूवी देखने लग जाते हैं। जंको तियांग को देख रहा था, तियांग जंको को देख रहे थे। दोनों के हाथ बीडी बहुत ही तेज हो गया था। जंको वो तियांग को देखे जा रहा था। तियांग जंको को कहता है, तुम वो करना चाहते हो तो कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बर्दाश्त कर लूँगा। मुझे पता है कि तुम मेरी फिक्र कर रहे हो। जंको ने कहा, तियांग आई नो तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, लेकिन अभी मैं वो सब कुछ तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे मन नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारे भाई से प्रॉमिस किया है तो मुझे ये प्रॉमिस निभाना पड़ेगा। और वैसे भी तुम्हें डॉक्टर बनना है। तियांग ने कहा, क्या हमें डॉक्टर होने तक इंतज़ार करना पड़ेगा? जंको ने कहा, बिल्कुल नहीं, बस तुम्हारे एडल हो जाने तक। तियांग की तरफ देखा जंको ने कहा, लगता है मुझे तुमसे फॉलिंग लव हो गया है तियांग। तियांग ने कहा, मुझे एक बार डॉक्टर बन जाने दो, मैं तुम्हें सबक सिखाने वाला हूँ जंको। जंको ने कहा, क्या क्या तुमसे प्यार करने की सज़ा मिलने वाला है मुझे आज तक किसी से प्यार नहीं हुआ है, न ही मैंने कभी ब्लाइंड डेट पर गया, लेकिन तुम्हें देखने के बाद पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। जंको ने कहा। तो तियांग ने कहा, मैं तुम्हें इंजेक्शन दूंगा, मुझे इतने दिनों से इंतज़ार करवाने के लिए, मुझे एक बार डॉक्टर बन जाने दो। जंको तियांग को देखकर मुस्कुराते कहा, तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, ऐसी क्यूट मत बना करो, मैं पागल हो जाऊंगा। उसके बाद से तियांग बहुत ही हार्ड वर्क करने लग जाते हैं। जिस तियांग को पढ़ना अच्छा नहीं लगता था वो तियांग अब बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे थे। जंको तियांग की हेल्प कर रहा था। जंको जिस तरह से तियांग को समझाता है तियांग बहुत ही आसानी से समझ जाता है। तियांग ने कहा, जंको तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हें वैसे मैं आज एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से दे पाया। जंको ने कहा, तियांग तुम बहुत ही जल्दी एडल होने वाले हो, तुम्हारे बर्थडे में तुम्हें क्या चाहिए? तियांग ने कहा, बर्थडे के दिन ही मैं तुमसे मांगूंगा। जंको ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही देना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, मुझे पता है, अगर मैं तुमसे वो मांगूंगा ना तुम मुझे वो नहीं देने वाले हो। जब तक मेरी जन्मदिन नहीं आ जाता है तो मुझे तुमसे मेरे जन्मदिन के दिन ही वो मांगना है और तुम मुझे वो दोगे। जंको ने कहा, आई प्रॉमिस। और उसके बाद तियांग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तियांग की जन्मदिन पर जंको तियांग के घर आ जाता है। मिस्टर आर्यम और उसके हस्बैंड जिन से कहता है, तियांग की जन्मदिन है और आप लोग को जाना पड़ेगा, मैं तियांग के लिए सरप्राइज देना चाहता हूँ। तियांग को क्या पसंद है और क्या नहीं मैं नहीं जानता हूँ, मुझे इतने दिनों में जो समझ में आया है मैंने वो सब कुछ किया है, तो अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तियांग को कोई ऐसी चीज़ पसंद है जो मैं नहीं जानता हूँ? तो आर्यम ने कहा, हाँ मुझे पता है, तियांग को सबसे ज़्यादा पसंद है। तियांग को अमेजिंग पार्क बहुत पसंद है, वो अमेजिंग पार्क में हमेशा जाया करते थे, उसे अभी भी जाना पसंद है। जंको ने कहा, ठीक है मैं समझ गया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग पहुँच जाना। जिन ने कहा, तियांग के लिए इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत है, अब वो बड़ा हो गया है। तो आर्यन ने कहा, जिन मैं ये सब कुछ नहीं कर रहा तो तुम्हें जेलस होने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक तियांग के हस्बैंड है, वो जो चाहे कर सकते हैं, तुम नहीं रोकोगे और तुम जेलस होना बंद करो। तियांग सच में तुमसे ज़्यादा हैंडसम है और इस बात को तुम्हें मानना होगा। तियांग की सलगड़े की वजह से जंगकुक तियांग को अमेजिंग पार्क लेकर गया था। तियांग बहुत ही ज़्यादा खुश है। वो जंगकुक के हाथ पकड़कर घर लौटता है और कहता है, तुम नहीं जानते हो मुझे आज कितना अच्छा लगा। जंगकुक तुम बहुत अच्छे हो। जंको ने कहा, तियांग मैं तुम्हें इसी तरह से हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, बिकॉज आई रियली लव यू। जंकुक तियांग को जैसे आई लव यू कहता है तियांग ब्लश करने लग जाता है। जंको ने कहा, तुम ऐसे ही ब्लश करने वाले हो क्या? तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जंको ने कहा, तुम मुझे रिप्लाई नहीं करोगे? तियांग ने कहा, किस बात का रिप्लाई? जंको ने कहा, मैंने तुम्हें आई लव यू कहा है। तियांग ने कहा, ऐसे नहीं, तुम्हें सबके सामने कहना पड़ेगा। तो जंकुक सबके सामने सेंटर में जाकर जंकुक तियांग से कहता है, तियांग आई रियली लव यू एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। तो तियांग ने कहा, आई लव यू टू, थैंक यू सो मच। और जंकुक तियांग की उंगलियों पर अंगूठी पहनाते हुए और उसके साथ डांस करने लग जाता है। बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद जैसे सब लोग चले जाते हैं तियांग जंकुक को हाथ पकड़कर रूम में लेकर आ जाता है, दरवाज़ा बंद करने लगा। जंकुक ने कहा, क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। जंकुक ने कहा, कौन सा गिफ्ट? तियांग ने कहा, नाटक कम करो, मुझे पता है तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था आज मैं तुमसे मेरा गिफ्ट मांगने वाला हूँ। जंकुक ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लेकर आया हूँ तियांग। तियांग ने कहा, जंकुक मैं नहीं जानता हूँ, वो तुम्हारे पास ही है, बस तुम्हें मुझे देना है बहुत सारा प्यार जो अभी तक तुमने मुझे नहीं दिया। तुम्हें मुझे अपनाना होगा जंकुक।
जनको की यार के पास जाकर वो कुछ कहता है, जिससे जनको तियांग के बहुत ही नज़दीक आकर उसको किस करते कहा, मैं भी इस पल के लिए बहुत इंतज़ार किया है तियांग। और इसके बाद दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज होकर पेट पर आ जाते हैं। और इतनी दिनों से जनको जो तियांग से दूर रह रहा था, अब वो तियांग को बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रहे थे। तियांग को प्यार से भर देता है। तियांग बहुत ही खुश था। सब कुछ हो जाने के बाद जनको ने तियांग की फोrehead पे किस कर अपने सीने में लगाकर सो गया। तियांग को सुकून मिल रहे थे। इससे तियांग को शांति मिला क्योंकि उसके हस्बैंड ने काम खत्म होने के बाद उसको खुद से दूर नहीं कर दिया, बल्कि अपने सीने में लगा लिया। इससे पता चलता है कि आपकी पार्टनर आपसे कितना प्यार करता है। टाइम को स्किप करने के बाद तियांग डॉक्टर बन गया है। जनको तियांग के लिए बहुत ही प्राउड फील कर रहा था। तियांग बहुत ही खुश है और उसकी ब्रदर भी, लेकिन ब्रदर इन लॉ जिन वो बहुत ही नाखुश लग रहे थे। तो आर्यन ने कहा, जिन आप तुम अभी भी तियांग से जेलस हो रहे हो। तियांग ने वो करके दिखाया जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अब तो तुम तियांग को प्यार दे सकते हो ना। जिन ने कहा, तियांग तुमने हमेशा उसको मुझसे ज़्यादा प्यार दिया है आर्यन। और आर्यन तुमने देखा है क्या, तियांग की शादी हो जाने पर उसके हस्बैंड ने भी उसे बहुत प्यार दिया। और मेरे हस्बैंड को देखो, जो मुझसे उतना प्यार नहीं करता है जितना तियांग के हस्बैंड तियांग से करता है। तुम ऐसे जेलिस क्यों ना हो। उसकी लक देखो और मेरी लक देखो। आर्यन ने कहा, जिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हो। बस तुम्हारी बिहेवियर की वजह से मुझे तुम पर गुस्सा आता है और कुछ नहीं। तियांग ने ऐसा किसी के साथ नहीं किया, लेकिन तुमने तियांग के साथ बहुत कुछ किया है। मैं जानकर भी अनजान बनकर रहा, लेकिन तुम्हें लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता हो। अगर प्यार नहीं करता ना, मैं अपने भाई की शादी नहीं करवाता और अपने भाई को घर से ना निकल कर तुम्हें निकाल देता। जिन कहता है, आर्यन वो मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझ रहा था और मैं तियांग से भी माफ़ी मांग लूँगा। आर्यन ने कहा, तुमने तियांग की इतनी बड़ी खुशी पर भी इतनी बड़ी सिमकेट कर दिया है। तो जिन ने कहा, मैं अब उसको कॉल करके सॉरी कहता हूँ। तो आर्यन ने कहा, अभी उसको कॉल करके डिस्टर्ब मत करना, किसी और दिन जाकर उसे माफ़ी मांग लेना। अब वो दोनों रेस्ट कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर तो जनको का तियांग बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। शादी के बाद दोनों जितने रोमांस नहीं कर पाए थे ना, तियांग के एडल होने पर जनको तियांग को हर रोज़ बहुत ही प्यार देता है। और इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।